हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। हम रुचिरा भाग 3 का थर्ड लेसन डीजी भारतम का अध्ययन कर रहे थे। पाठ का अध्ययन करने के बाद हम एक्सरसाइज यानी अभ्यास सॉल्व करते हैं। आइए फर्स्ट प्रश्न यानी हमारा पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कह कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र मीन्स कहाँ, डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है। तो कुत्र मीन्स कहाँ, यानी जो ये स्थानवाची शब्द है, स्थान के बारे में पूछ रहे हैं कि कहाँ पर डिजिटल इंडिया के बारे में चर्चा कहाँ होती है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, संपूर्ण विश्वे। क्या होगा आंसर, संपूर्ण विश्वे। संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। जब हमें उत्तर केवल एक पद में ही देना है तो आंसर हम केवल यही लिखेंगे, संपूर्ण विश्वे। नेक्स्ट है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता बदल रही है। तो देखिए केन सह, केन की जगह लिखेंगे हम काल परिवर्तनेन। क्या लिखेंगे, काल परिवर्तनेन। बस केवल मात्र इतने लिखे, काल मीन्स समय के, परिवर्तनेन मीन्स परिवर्तन के, सह मीन्स साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता बदल रही है। नेक्स्ट है, आपणे वस्तुनां क्रय समये केषां अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुओं के खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो किसकी आवश्यकता नहीं होगी, रूपयकाणाम। किसकी आवश्यकता, रूपयकाणाम। देखिए आंसर कुछ इस प्रकार से है, कुत्र डिजिटल इंडिया, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। फर्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ होती है। तो आंसर क्या होगा, संपूर्ण विश्वे, पूरे संसार में। नेक्स्ट है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। तो क्या लिखेंगे हम, काल परिवर्तनेन सह। काल मीन्स समय के, परिवर्तनेन सह बदलने के साथ साथ, काल परिवर्तनेन सह समय के बदलने के साथ साथ। नेक्स्ट है, आपणे वस्तुनां क्रय समये, बाजार में, आपने मीन्स बाजार में वस्तु खरीदने के समय पर किनकी आवश्यकता नहीं होगी। तो आंसर क्या होगा, देखिए रूपयकाणाम। किसकी आवश्यकता, रूपयकाणाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि समय बदलने के साथ साथ हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब चीज़ों से हम जो है यानी जो नेट बैंकिंग वगैरह से हम पैसों का भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षः उपयुज्यन्ते। कस्मिन् उद्योगे, कौन से उद्योग में, कौन से कारखाने में पेड़ों का प्रयोग किया जाता है, पेड़ों का उपयोग होता है। तो आंसर क्या होगा, करगदोद्योगे। करगद मीन्स होता है कागज और उद्योगे मीन्स उद्योग में, कागज के कारखाने में। करगद प्लस उद्योगे, यहाँ पर भी गुण संधि है, करगद प्लस उद्योगे, कागज के उद्योग में। नेक्स्ट प्रश्न है, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आजकल सारे कार्य किससे सिद्ध होते हैं। तो आंसर क्या होगा, देखिए संगणक नाम केन यंत्रेण। संगणक नाम केन यंत्रेण मीन्स कंप्यूटर नामक यंत्र से। संगणक नाम केन यंत्रेण, कंप्यूटर नाम के यंत्र से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य मीन्स पूरे वाक्य से लिखें। फर्स्ट प्रश्न देखिए, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काल में केवल मात्र श्रुति परंपरा से, आपको ने जब पाठ पढ़ा तब उसमें मैंने बताया था कि प्राचीन काल में श्रुति परंपरा से ही विद्या ग्रहण की जाती थी। मीन्स कहने का मतलब गुरुजी अपने मुख से विद्या बोलते थे, विद्या का ज्ञान देते थे और शिष्य केवल मात्र सुन करके ही उस ज्ञान को ग्रहण करते थे। तो आंसर किस प्रकार से लिखेंगे हम, प्राचीन काले, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया मीन्स सुनने की परंपरा से ही गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी। यानी केवल मात्र जो है श्रुति परंपराया, सुनने की परंपरा से। ये हम हमारे याद रखने की बात है, बाकी पूरा प्रश्न में से ही लिखेंगे। जैसे ये है, देखिए प्राचीन काले विद्या कथम की जगह क्या लिखेंगे, श्रुति परंपराया, और गृह्यते स्म ये ऐसे कैसे लिख देंगे। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, श्रुति परंपराया। नेक्स्ट है देखिए, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति मीन्स पेड़ों की कटाई कैसे कम हो जाएगी। तो देखिए क्या कहते हैं, संगणकस्य
संगणकस्य मीन्स कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण, अधिक से अधिक प्रयोग से, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति, पेड़ों की कटाई कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आंसर कितना है, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, संगणकस्य, संगणक कहा जाता है कंप्यूटर को, संगणकस्य मीन्स कंप्यूटर के, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ, कंप्यूटर के अधिकाधिक, अधिक से अधिक प्रयोगेण मीन्स प्रयोग से, बाकी प्रश्न में से लिखेंगे वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। नेक्स्ट है देखिए, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य अनुभूयते, अद्य न अनुभूयते, चिकित्सालय में, अस्पताल में किसकी आवश्यकता आजकल अनुभव नहीं की जाती है, किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती है, चिकित्सालये अद्य रूप्यकाणाम आवश्यकता न अनुभूयते मीन्स अनुभव नहीं की जाती है, आजकल चिकित्सालय में रूप्यकाणाम मीन्स रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती है, क्योंकि बिना रुपयों के ही हम जो है उनकी फीस का भुगतान कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है, वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, वयम हम सब कस्याम दिशि किस दिशा में, अग्रेसरामः अग्रसर है अर्थात किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए आंसर कुछ इस प्रकार से होगा, वयम डीजी भारतम, वयम डीजी भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम डीजी भारतम इस दिशा में अग्रसर हैं। नेक्स्ट है, अद्य ये वस्त्रपुटके केसाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रपुटके यानी जेब में, केसाम आवश्यकता किसकी आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी, जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो आंसर क्या होगा देखिए, वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रपुटके यानी जेब में रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता मीन्स आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। नाउ वी विल सी थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्या है, रेखांकित पदानी अधिकृत्य मीन्स रेखांकित मीन्स रेखा किए गए या जो है लाइन लगाए गए पद को स्वीकार करते हुए उसके आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करें। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्रोपरि मीन्स भोजपत्र पर लेखनम आरब्धम। अब हमको देखो, जब हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तब जिस के नीचे, जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन लगी हुई है, ठीक है, वो है लेखनम। क्या है, लेखनम, शब्द क्या है हमारा, लेखनम। इसके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है, लेखनम। ठीक है, सेंटेंस है कि जो भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र पर लिखना प्रारंभ हो गया। तो लेखनम मीन्स यहाँ पर लेखनम शब्द जो है वहाँ जो है लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ, तो जो है लेखनम की जगह क्या लिखेंगे हम, किम आरब्धम, क्या प्रारंभ हुआ। ठीक है, भोजपत्र पर क्या प्रारंभ हुआ, लेखनम, लेखनम की जगह क्या हो जाएगा, किम। नेक्स्ट है यानी ख दे रखा सेंटेंस, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, लेखनार्थम लिखने के लिए कर्गदस्य, अब यहाँ पर जो है कर्गदस्य आवश्यकता या अनुभूति न भविष्यति, कागज़ की आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा। या कर्गदस्य के नीचे अंडरलाइन है, कर्गदस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति है, तो हम किम शब्द की भी षष्ठी विभक्ति या कर्गदस्य, कर्गद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, तो हम भी किम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, कर्गदस्य की जगह कस्य। ठीक है, नेक्स्ट है विश्राम गृहेषु। देखिए ग दे रखा है, विश्राम गृहेषु, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। अब विश्राम गृहेषु इसके नीचे अंडरलाइन दे रखी है, यहाँ गृहेषु शब्द में सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है, तो हम किम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, केशु, क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द है। क्या है ये, प्रश्नवाचक शब्द है। किम शब्द, प्रश्नवाचक शब्द कौन सा होता है, किम शब्द। इस किम शब्द की उसी विभक्ति और वचन का प्रयोग करेंगे जिस विभक्ति और वचन का प्रयोग इन शब्दों में हुआ है। नेक्स्ट यानी घ, देखिए सेंटेंस है, सर्वाणी पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सारे पत्र चल दूरभाष यंत्र में सुरक्षित होते हैं। तो चल दूरभाष यंत्रे, देखिए चल दूरभाष
यंत्रे, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। चल दूरभाष यंत्रे, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, तो हम किम शब्द में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा कस्मिन। क्या हो जाएगा कस्मिन। किम शब्द जो है, ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा कस्मिन। नेक्स्ट है वयम उपचारार्थम, यहाँ पर उपचारार्थम, इसके अंडरलाइन है उपचारार्थम। हम सब इलाज के लिए चिकित्सालयम गच्छामः, अस्पताल में जाते हैं। तो चिकित्सालयम मीन्स चिकित्सालय में किसके लिए जाते हैं, उपचारार्थम, उपचार के लिए, इलाज के लिए जाते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा, हम सब अस्पताल में किस लिए जाते हैं, तो उपचारार्थम की जगह क्या होगा किमर्थम। क्या हो जाएगा किमर्थम, किस लिए जाते हैं। देखिए लेखनम की जगह क्या हो जाएगा किम, ये ध्यान से देखिए। कर्गदस्य की जगह क्या होगा कस्य, विश्राम गृहेषु केषु, चल दूरभाष यंत्रे कस्मिन, उपचारार्थम किमर्थम। देखिए लेखनम मीन्स लेखन कार्य प्रारंभ हुआ, किम मीन्स क्या प्रारंभ हुआ, कर्गदस्य मीन्स कागज की, कस्य मीन्स किसकी, किसकी कागज की, केषु किसमें विश्राम गृहों में, कस्मिन किसमें चल दूरभाष यंत्रे चल दूरभाष यंत्र में, किमर्थम किस लिए उपचारार्थम। जरा ध्यान से देखिए, ये है हमारा भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र पर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। तो भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, क्या प्रारंभ हुआ। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, तो कर्गदस्य इसकी जगह क्या हो जाएगा कस्य आवश्यकता, और फिर प्रश्न बन जाएगा, प्रश्न निर्माण करना है यानी प्रश्न बनाना है हमको। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, तो विश्राम गृहेषु तो क्या हो जाएगा केषु। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, तो चल दूरभाष यंत्रे की जगह क्या होगा कस्मिन। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम सब इलाज के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनेगा, हम सब किस लिए चिकित्सा जाते हैं, यानी चिकित्सालय किस लिए जाते हैं, उपचारार्थम इलाज के लिए, उपचारार्थम की जगह क्या हो जाएगा किमर्थम। क्या हो जाएगा किमर्थम। देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, मिस उदाहरण के अनुसार विशेषण विशेष्य को मिलाए। मिस इधर यानी विशेषण शब्द दे रखे और यहाँ पर विशेष्य शब्द दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है जैसे संपूर्ण भारते, पूरे भारत में, पूरे भारत में। देखिए मौखिकम मनोगता टंकिता, मौखिकम मिस मौखिक, मौखिक में ऐसा क्या होता है केवल मात्र मुख से कह करके बताया जाने वाला, केवल मात्र मुख से कह करके बताया जाने वाला। मनोगता मीन्स मन में आए हुए, मन में आए हुए। टंकिता, टंकिता मीन्स छपे हुए। अच्छा यहाँ पर है ज्ञानम, ज्ञान। उपकार, उपकार। काले मीन्स समय पर। तो देखिए यहाँ पर जो है ये तीन तो यहाँ पर दे रखे और ये आगे और दे रखे हैं, यानी महान, मुद्रा विहीन और जो है इसमें है विनिमय और कार्याणी। तो देखिए मैं एक एक को मिलाती जाऊंगी, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मिलाएंगे। इसमें विशेषण सबसे पहले है मौखिकम। क्या है मौखिकम, तो देखिए मौखिकम को किससे मिलाएंगे हम, फर्स्ट है मौखिकम। मौखिक क्या है ज्ञानम, मौखिकम ज्ञानम। नेक्स्ट है मनोगतः, मनोगतः मीन्स मन में आए हुए। मनोगतः कार्याणि, मनोगतः कार्याणि, ठीक है। नेक्स्ट है टंकिता, टंकिता, टंकिता काले यानी छपाई के समय में। महान, उपकारः, महान उपकारः। मुद्रा विहीन विनिमयः, मुद्रा विहीनः विनिमयः। देखिए ये विशेषण शब्द है और ये विशेष्य, ये क्या है विशेषण और ये क्या है इनके विशेष्य। मौखिकम ज्ञानम, मौखिक
ज्ञान। मनोगतः कार्याणि मीन्स मन में आए हुए कार्य, मन के कार्य। टंकिता काले मीन्स छपाई के समय में। महान उपकारः महान उपकार। मुद्रा विहीन मीन्स पैसे से रहित, विनिमय मीन्स लेन देन, पैसे से रहित लेन देन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा 5th क्वेश्चन है अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों की संधि करके लिखिए। देखिए पदस्य प्लस अस्य, पदस्य प्लस अस्य क्या हो जाएगा? पदस्यास्य। क्या हो जाएगा? पदस्यास्य। तालपत्र प्लस ऊपरी क्या बन जाएगा? तालपत्रोपरि। जरा ध्यान से देखिए यहाँ पदस्य प्लस अस्य शब्द किस प्रकार से बनेगा? पदस्यास्य। क्या बनेगा? पदस्यास्य। पदस्य प्लस अस्य, पदस्यास्य दीर्घ संधि। तालपत्र प्लस ऊपरी देखिए क्या बनेगा? ताल पत्रोपरि। यहाँ गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? गुण संधि। च प्लस अतिष्ठत, चा तिष्ठत। क्या बनेगा ये? चा तिष्ठत। यहाँ हलंत लगेगा, चा तिष्ठत। करगद प्लस उद्योगे क्या बनेगा? करगदोद्योगे, करगदोद्योगे। यहाँ पर भी गुण संधि है। क्रय प्लस अर्थम देखिए क्या बनेगा? क्रयार्थम। क्या बनेगा? क्रयार्थम। इति प्लस अनयो क्या बनेगा? इत्यनयो, इत्यनयो। वैसे तो ये सारी संधि मैं आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी में बता चुकी हूँ। उपचार प्लस अर्थम देखिए कैसे बनेगा? उपचारार्थम। क्या होगा? उपचारार्थम। उपचार प्लस अर्थम, उपचारार्थम। क्या बनेगा? उपचारार्थम। नेक्स्ट है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। मीन्स नीचे लिखे गए शब्दों से वाक्य निर्माण करना है। जैसे ये जिज्ञासा है, जिज्ञासा से हमने ये सेंटेंस बना रखा है यहाँ पर। मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। और अस्ति के बाद क्या आएगा? पूर्ण विराम। नेक्स्ट है आवश्यकता। क्या है? आवश्यकता। आवश्यकता से हम सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि देखिए चिकित्सालय रुपयकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में आजकल रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती है। चिकित्सालय रुपयकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। नेक्स्ट है सामग्री। सामग्री से सेंटेंस बनेगा लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। मीन्स लिखी हुई सामग्री टंकित यानी छपने पर, उसकी छपाई होने पर बहुत समय तक सुरक्षित रहती है। और नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा। क्या है? पर्यावरण सुरक्षा। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन मीन्स इससे, पर्यावरण सुरक्षायाः पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति महान उपकार होगा। नेक्स्ट है विश्राम गृहम। विश्राम गृहम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं रूप्यकाणाम आवश्यकता न अस्ति। यानी विश्राम गृहों में कमरा फिक्स करवाने के लिए या कमरा सुनिश्चित करवाने के लिए, कमरा बुक करवाने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन उदाहरणम अनुसारम। ये उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। मीन्स यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे यहाँ पर भिक्षुकाय धनम ददातु, भिखारी के लिए धन दो। खालिस्तान पुस्तकम देहि। अब छात्र, छात्र की चतुर्थी क्या होगी? देखिए छात्राय। क्या होगी छात्र की चतुर्थी? छात्राय। छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र को पुस्तक दो। अहम निर्धन, निर्धन की चतुर्थी क्या होगी? निर्धनाय। निर्धन की चतुर्थी निर्धनाय। क्या होगी? निर्धनाय। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन के लिए वस्त्र देता हूँ। खालिस्तान पठनम रोचते। अब रुचि, रुचि अर्थ वाली धातु के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो लता की चतुर्थी क्या होगी? देखिए लता की चतुर्थी क्या होती है? लतायै। लता की चतुर्थी क्या होगी? लतायै। लतायै पठनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रमेशः
सुरेशाय अलम, सुरेश की चतुर्थी लगानी है तो क्या हो जाएगा सुरेशाय, क्या लगेगा सुरेशाय। रमेशः सुरेशाय अलम, रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। खालिस्तान नमः, नमः के योग में चतुर्थी का प्रयोग तो अध्यापक में चतुर्थी लगेगी तो क्या हो जाएगा अध्यापकाय, अध्यापकाय नमः, अध्यापक के लिए नमस्कार, अध्यापक के लिए नमस्कार। ठीक है। अच्छा, इस पाठ में हमें तुमुन प्रत्यय के बारे में बताया गया है। तुमुन प्रत्यय में मैंने आपको बता दिया कि केवल तुम ही शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय में केवल मात्र तुम शेष रहता है। जिस भी धातु के पीछे तुमुन प्रत्यय लग जाता है, कौन सा प्रत्यय तुमुन प्रत्यय लग जाता है, उसका मीनिंग के लिए हो जाता है। देखिए, जैसे क्री धातु के पीछे तुमुन प्रत्यय लगेगा तो उसका मतलब ये यानी शब्द बन जाएगा हमारा कर्तुम, और इसका मतलब क्या होगा करने के लिए। दा धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दातुम, और मीनिंग होगा देने के लिए। खाद धातु के पीछे जुड़ेगा तो क्या बनेगा खादितुम, क्या बनेगा खादितुम, खाने के लिए। पठ धातु के पीछे जुड़ेगा तुमुन प्रत्यय तो बनेगा पठितुम, इसका मतलब क्या होगा पढ़ने के लिए। गम धातु के पीछे तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा गंतुम, क्या बनेगा गंतुम, जाने के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार से जिस जिस धातु के पीछे तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा उसमें के उसका तुम शेष रहेगा, और कर्तुम, दातुम, खादितुम, पठितुम, गंतुम इस प्रकार से शब्द बनेंगे। और उसका मीनिंग क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा के लिए, वह कार्य करने के लिए। ठीक है। जैसे भोक्तुम खाने के लिए, जीवितुम जीने के लिए, गंतुम जाने के लिए। ठीक है। इस प्रकार से व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ, व्याकरण ज्ञान के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपको कोई किसी प्रकार की भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी हो या किसी प्रकार का कोई भी अक्षर अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कोई लाइन, कोई प्रश्न, अगर किसी भी वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर संस्कृत से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।